वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 9वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 विज्ञान और मापन से 21 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विज्ञान की कितने मुख्य शाखाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला 2। विज्ञान के 2 मुख्य शाखाएं हैं। क्लियर। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 2 शाखाएं हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र। उसके बाद जीव विज्ञान के भी 2 शाखाएं हैं, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। क्लियर है। अगर पूछा जाए कि विज्ञान के कितने मुख्य शाखाएं हैं तो आंसर होगा 2। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के 2 शाखाएं होते हैं, कौन कौन? तो भौतिकी और रसायन शास्त्र। जीव विज्ञान के भी 2 शाखाएं होते हैं, कौन कौन? तो प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। भौतिक राशियां 2 प्रकार के होती है। क्लियर। एक होता है आधारी राशि और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। आधारी राशि याद रखिएगा, और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। क्लियर। व्युत्पन्न। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि आधारी राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं। आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला आधारी मात्रक। आधारी राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? आधारी मात्रक। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को कहते हैं आधारी मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा। व्युत्पन्न राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, या फिर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। किस पद्धति को मीटरी पद्धति भी कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को मीटरी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यहाँ पर कि निम्न राशि में से कौन आधारी राशि नहीं है। लंबाई, विद्युत धारा, समय, या फिर समतल कोण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा समतल कोण। समतल कोण क्या है? तो समतल कोण जो है संपूरक राशि है। क्या है? संपूरक राशि। क्लियर। याद रखिएगा, यहाँ पर समतल कोण क्या है? तो संपूरक राशि है, जबकि यहाँ पर लंबाई, विद्युत धारा, समय, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों जो है आधारी राशि है। क्लियर। आधारी राशि कुल कितने होते हैं? तो आधारी राशि कुल 7 होते हैं। क्लियर। याद रखिएगा, आधारी राशि कुल 7 होते हैं।
मीटर, यानी लंबाई का मात्रक मीटर। यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसे ए से सूचित किया जाता है, और समय का मात्रक सेकेंड, जिसे एस से सूचित किया जाता है। उसके बाद होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। उसके बाद होता है ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन यानी के। ज्योति तीव्रता होता है, उसका मात्रक होता है सीडी यानी कैंडिला। और पदार्थ का परिमाण, जिसका मात्रक होता है मोल, जिसे MOL से सूचित किया जाता है। याद रहेगा। देखिए यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। आधारी राशि कितने होते हैं? तो आधारी राशि 7 होते हैं। क्लियर। लंबाई, विद्युत धारा, समय। क्लियर। द्रव्यमान, उसके बाद ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, आधारी राशि ज्योति तीव्रता के SI मात्रक है कैंडेला, एम्पेयर, मोल, सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, कैंडेला। आधारी राशि ज्योति तीव्रता जो है, इसका SI मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है, जिसे CD से सूचित किया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, आधारी राशि द्रव्यमान के SI मात्रक है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? मीटर, किलोग्राम, केल्विन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किलोग्राम। यहाँ पर द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम, जिसे केजी से सूचित किया जाता है। मीटर जो है लंबाई और चौड़ाई का SI मात्रक है। केल्विन किसका SI मात्रक है? तो केल्विन जो है, यहाँ पर केल्विन किसका SI मात्रक हो जाएगा? तो केल्विन हो जाएगा ताप का SI मात्रक। क्लियर, जिसे के से सूचित किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि अंश 10 के पावर 9 का उपसर्ग क्या होगा? नैनो, पिको, जीगा, टेरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीगा। 10 के पावर अगर 9 पूछा जाए तो क्या होगा? जीगा। 10 के पावर -9 पूछा जाए तो क्या होगा? नैनो। 10 के पावर -12 पूछा जाए तो क्या होगा? पिको। क्लियर। और 10 के पावर अगर 12 पूछा जाए तब क्या होगा? टेरा। याद रखिएगा, 10 के पावर 9 बोला जाए तो जीगा, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर -12 पिको, और 10 के पावर 12 टेरा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल का SI मात्रक है मीटर, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, या मीटर के पावर 3 यानी कि घन मीटर। क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, मीटर स्क्वायर। यहाँ पर जो है क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। यहाँ जो मीटर दिया गया है ये लंबाई और चौड़ाई का SI मात्रक है, जबकि यहाँ पर किलोग्राम जो दिया गया है ये किसका SI मात्रक है? तो ये द्रव्यमान का SI मात्रक है। क्लियर। और यहाँ पर मीटर के पावर 3 यानी कि घन मीटर जो है ये आयतन का SI मात्रक है। क्लियर। तो याद रहेगा, मीटर हो गया लंबाई और चौड़ाई का, लंबाई और चौड़ाई का SI मात्रक। द्रव्यमान हो गया किलो, यानी कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा? तो किलोग्राम। यहाँ पर आयतन का SI मात्रक क्या होगा? तो मीटर के पावर 3। और क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होगा? तो मीटर के पावर 2 यानी कि वर्ग मीटर। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है यहाँ पर कि मीटर के पावर 3 यानी कि घन मीटर निम्न में से किसका मात्रक है? ऑप्शन दिया गया है क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई, चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, घन मीटर जो है आयतन का SI मात्रक है। क्लियर। क्षेत्रफल का SI मात्रक वर्ग मीटर, लंबाई का SI मात्रक मीटर, चौड़ाई का SI मात्रक मीटर। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पर कि द्रव्यमान में आयतन से भाग देने पर होगा, क्या होगा, घनत्व, बल, दाब या फिर क्षेत्रफल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है, तो द्रव्यमान बट्टा में आयतन, अर्थात द्रव्यमान में आयतन से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो घनत्व प्राप्त होगा। क्लियर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है यहाँ पर कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, दाब, लंबाई, चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है यहाँ पर कि बल भागा क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन दिया गया है दाब, आयतन, लंबाई, चौड़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, दाब। दाब बराबर होता है, दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल, और बट्टा का मतलब भाग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर दिया गया है कि बल भागा क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दाब। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन दिया गया है जूल, न्यूटन, पास्कल, मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्लियर। यहाँ पर जूल जो है किसका मात्रक है, तो जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। क्लियर। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है, और मीटर जो है लंबाई और चौड़ाई का एसआई मात्रक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ के गलनांक का मान होता है। बर्फ के गलनांक का मान क्या होता है। ऑप्शन दिया गया है 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 473.15 केल्विन या 173.15 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, 273.15 केल्विन। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, जल के क्वथनांक का मान होता है। ऑप्शन दिया गया है 273.15 केल्विन, 373.15 केल्विन, 473.15 केल्विन या 173.15 केल्विन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, 373.15 केल्विन। जल का क्वथनांक क्या होता है, तो 373.15 केल्विन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि दाब का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। क्लियर। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। इसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि पास्कल किसका एसआई मात्रक है, तो आंसर होगा दाब का एसआई मात्रक है। क्लियर। यहाँ पर ये न्यूटन जो दिया गया है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। क्लियर। और ये जूल जो दिया गया है, जूल, ये जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, जूल। यहाँ पर जो ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दिया गया है, ये किसका एसआई मात्रक है, तो ये दाब का एसआई मात्रक है। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, और यहाँ पर ये ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होगा। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है। यहाँ पर सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक बताना है। ऑप्शन दिया गया है न्यूटन, कैलोरी, जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कैलोरी। सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो कैलोरी होता है। क्लियर। अगर ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा जाए तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, एसआई मात्रक जूल है और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो कैलोरी है। क्लियर। तो आशा करता हूं कि सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 21 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।